Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले ये पॉडकास्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे मैं आपको डेटा दूंगा ताकि आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओ, स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट इसलिए देखा जाता है, इससे एक क्लियरिटी मिलती है मार्केट में हो क्या रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि डिस्पाइट जो मैंने 2 दिन पहले कहा भी था कि देखिए विक्स बढ़ रहा है, बट क्यों बढ़ रहा है अभी तक किसी की क्लैरिटी नहीं है। और विक्स बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। वैसे विक्स बढ़ता है तो हम देखते हैं जनरली सोने में, डॉलर में कहीं ना कुछ तेजी तो बननी चाहिए। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से अगर आप देखें, हाँ ये जरूर है कि सोने में हमने तेजी बनते हुए देखी है। लेकिन डॉलर इंडेक्स जनरली हम देखते हैं कि सेफ हेवन बायर कहा जाता है, कि कभी भी अगर ऐसा कुछ कंसर्न्स है तो हम देखते हैं कि डॉलर में मजबूती आ जाती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर ने 100 का लेवल तोड़ चुका है। डॉलर इंडेक्स है ये 100 के नीचे जा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है। आप ये मान के चलिए जून से पहले हमने 99 के लेवल देखे थे, उसके बाद कंसिस्टेंटली ये ऊपर के लेवल पे था। अब ये डबल टॉप बनाकर नीचे आ रहा है। और मैंने कहा भी था कि कहीं ना कहीं डॉलर में अगर स्ट्रेंथ टूटती हुई दिखी तो कहीं ना कहीं बड़ा एक फॉल दिखाई देगा। तो डॉलर में गिरावट है। विक जो 20 था वो अब घटना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। क्रिप्टो में बाइंग चालू है, इसका मतलब है रिस्की एसेट्स के अंदर पब्लिक आने की तैयारी कर रही है। लेकिन साथ साथ में डॉलर इंडेक्स की गिरावट है वो सोने को सपोर्ट दे रही। पिछले 2 दिनों में सोने में $150 की तेजी आई। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में हमने 4170 का लेवल भी छुआ है। और चांदी $60 का लेवल तोड़ने के लिए एक बार एक धक्का लग जाए और 60 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए, आज शुक्रवार है वैसे भी, तो अगर 60 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे $68-70 तक की एक तरजीह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि 70 की तेजी आने की तैयार है। लेकिन कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में तेजी कंटिन्यू जारी है। कच्चे तेल के अंदर एज ऑफ नाउ हमें लगता है मार्केट कंटिन्यू तेजी दिखा सकता है, बिकॉज थ्री फ्रंट वॉर एक तरह से या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह से हम मार्केट को मूव करें। देखिए कल के सेशन में भी हमने देखा कि 90 के पार नहीं गया था, बट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 25% की तेजी हमने खाली जुलाई महीने में आते हुए देखी। जिस ढंग से यूएस और ईरान के बीच में तनाव कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मिडिल ईस्ट की वजह से एनर्जी सप्लाई पे कंसर्न बना हुआ है। यूएस मिलिट्री ने लॉन्च किया है फ्रेश स्ट्राइक्स ईरान के टारगेट पे। रेस्पॉन्स में तेहरान ने यूएस के जितने भी असेट है रीजन में उन सब पे हमले करने स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो टैरिफ है, ट्रैफिक है, वो डिस्टर्ब है। टैंकर टैरिफ की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज में इंक्रीज हो चुका है, स्लो डाउन कंटिन्यू है। कल परसों हमने देखा था कुछ शिपमेंट्स पास हुए थे हैदराबाद से, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शॉट डाउन होगा। इसकी वजह कच्चे तेल में गिरावट आई जरूर थी, बट सस्टेन नहीं कर पाई। वहीं रेड सी एरिया में सऊदी अरब बात करना चाहती है 43 कंट्रीज के से फॉलो दी मैरिटाइम कॉलिजन। तो यहाँ पे बाकी कंट्री से भी सऊदी आगाह कर रही है कि हमें कैसे इस चीज से करना चाहिए, क्योंकि हुतीस जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स है वो सऊदी को रेड सी में तंग करता हुआ स्टार्ट करता हुआ दिखाई दिया। ब्लैक सी एरिया में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो हो सकता है कच्चा तेल आपको 80 से लेकर 95 के बीच में कंसिस्टेंटली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, जिसके चलते सोने में हमने एक तेजी वापस बनते हुए देखी। सोना 4100 के ऊपर चले गया है, 4150 के ऊपर क्लोज कर रहा है। जिस ढंग से शार्प फॉल हमने देखा है कि डॉलर में आते हुए दिखाई दी, इसमें जापान का काफी बड़ा हाल है, क्योंकि जापान में हमने देखिए ये देखिए एक सिंगल कैंडल में हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा है, जो 0.612 से 0.63 तक का एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए कभी भी जापानीज मार्केट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बार कोई भी एक्शन होगा वो डॉलर को इम्पैक्ट करेगा। तो जापानीज येन जो 160 के करीब पहुंच चुका है, 3.5% की तेजी दिखाया है। मार्केट सस्पेक्ट कर रहा है कि टोक्यो, जैसे पहले भी बताया था गवर्नर ने, कि करेंसी को संभालने के लिए इंटरवेंट किया जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी डिसीजन से पहले कहीं ना कहीं येन में एक जबरदस्त तेजी आते हुए दिखाई दी है, और उसी के नतीजन हम डॉलर को 100 के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं। तो जापानीज अथॉरिटीज ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएस ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर ऋण के कोट के लिए। और जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पहले ही हमने कहा था कि
इंटरवेन कर सकते हैं, और ये इंटरवेन के चलते ही हमने डॉलर में गिरावट देखी, क्योंकि यन 40 साल के लो पे पहुंच चुका है, और साथ में एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, फिजिकल कंसर्न बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इम्पैक्ट कर रहा है। तो आज आपको ध्यान देना है बैंक ऑफ जापान का जो डिसीजन आएंगे, ये और क्या एक्शन ला सकता है, जिसकी वजह से डॉलर में हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा है। डॉलर के फॉल के चलते हमने सोने चांदी में तो रिकवरी देखी है, लेकिन कॉपर में भी हमने देखा कि प्राइजेस में इनिशियल काफी अच्छा फॉल आ गया था, और प्राइजेस अब थोड़े थोड़े रिकवर करने स्टार्ट कर चुके हैं। कल के सेशन में हमने अच्छी खासी रिकवरी भी मार्केट में बनते हुए देखी। नेचुरल गैस पे नजर रखिए, बिकॉज नेचुरल गैस में भी 3 दिन से तेजी कंटिन्यू जारी है, और कहीं ना कहीं यूएस गैस के साथ साथ यूरोपियन नेचुरल गैस में भी जंप आया है। कल हमने देखा था जो इन्वेंट्री था स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा बढ़ते हुए जरूर आया था, बट आने वाले दिनों में एलएनजी एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बताई जा रही है। अगर हम वेदर कंडीशन के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, तो जैसे हमने बताया था मेजरली 5 अगस्त तक कोई मेजर चेंजेस नहीं है, डिमांड कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। बट यहाँ पे हमें लगता है कि जो शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए शटडाउन्स रहेंगे, क्योंकि हरिकेन सीजन स्टार्ट हो चुका है, ये नेचुरल गैस को भी टाइमिंग सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। सोना चांदी बेस मेटल और एग्री कमोडिटी में भी, क्योंकि कच्चा तेल एलिवेटेड है, वहां से हम देखेंगे एथेनॉल भी एलिवेटेड है। शुगर के प्राइस एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक दिखाया है, बट अभी भी आप देखिए सोयाबीन, सोया मिल, ये 2-3 दिन की गिरावट के बाद अब रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमने थर्सडे के दिन देखा काफी बड़े इंपॉर्टेंट डेटा थे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखा कि यूके से भी हमने इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने की बात सुनी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, बट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं तो हमने देखा यहाँ पे यूएस में भी एडवांस जीडीपी के नंबर से वो थोड़े खराब आए, जो डॉलर पे दबाव देता। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में भी हमने देखा कि यहाँ पे बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो यूएस की ओर से इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट में कोई मेजर चेंजेस हमने आते हुए नहीं देखा है एज ऑफ नाउ। और आज के डेटा सेट की अगर बात करें कि शुक्रवार एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग्स काफी ज्यादा थी, जो कमोडिटीज में गिरावट है। तो जापान से ऑलरेडी हमने देखा सीपीआई के नंबर 1.9 आए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें वो स्टेबल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर हमने बढ़ते हुए देखा, रिटेल सेल्स ड्रॉप होते हुए देखा। चाइना से भी मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आएंगे। अच्छा चीज ये है कि 50 के ऊपर टिका हुआ है। बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने हैं यहाँ पे रेट हाइक के लिए अभी तो नहीं है, बट दे आर ओपनिंग अप देयर डोर कि आने वाले टाइम में रेट हाइक हो सकती है। यूएस से आज चिकागो पीएमआई के नंबर्स आने हैं जो थोड़े खराब है, कंज्यूमर सेंटीमेंट के नंबर थोड़े खराब है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था टूट के 3.5 तक आ चुका था। मंथ ऑन मंथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि उतना ज्यादा फॉल तो नहीं, बट 4 के करीब भी आ जाता है, तो ये डिसाइड करेगा सितंबर की रेट के मूवमेंट्स को। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हम समझते हैं कि और क्या ऐसे फैक्टर्स है, या डायरेक्टली चार्ट पे ही चलेंगे हम लोग। तो टीम ने बनाया है कि चाइना के कुछ इंडिकेटर्स है जो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। एंड हाँ, एक चीज है कि 22 तारीख को, 22 अगस्त 2026, ताज मेवांता में मैं अजय केडिया लेके आ रहा हूँ आपके लिए गोल्ड की मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में क्या ऐसे फंडामेंटल है, टेक्निकल है, डेटा है, जो आपके बिजनेस को, आपके ट्रेड को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत बार होता है कि हम बराबर चल रहे हैं, जैसे भी 2-3 दिन पहले मैंने कहा भी था कि देखिए फेड की बैठक कुछ भी आ जाए, बट अल्टीमेटली 4,000 के नीचे सोना टिकता हुआ नहीं दिखा। ये मैंने कैसे बताया? तो आपको उसके लिए डेटा देखना पड़ेगा। डेटा में आप चाहे फ्यूचर डेटा देख लीजिए, ऑप्शन डेटा देख लीजिए, या इकोनॉमिकल डेटा, तो ये सब चीज समझने के लिए जुड़िए मेरे साथ 22 अगस्त 2026 ताज वेदांता में, जहां पे मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा सोने चांदी के हर पहलू के साथ। हार्मोनिक वन ऑफ माय फेवरेट। हार्मोनिक हमेशा देखिए डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट के बाद अब हार्मोनिक तो बन चुका है, लेकिन अभी भी आप कैंडल देखिए कैसे ये रेड कैंडल ही है। तो जब तक ये 130 के ऊपर नहीं आता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम गिरते हुए देखेंगे कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिए यहाँ से। वहीं यूएसडी आईएनआर में भी हार्मोनिक बन चुका है, तो ये अभी थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, रुपए में गिरावट आ सकती है। सिल्वर क्रूड रेशियो में एक तेजी दिख रही है, इसका मतलब चांदी तेज और क्रूड नीचे, ये भी एक अच्छे संकेत है, इसको भी नजर रखना चाहिए। मेरी टीम ने आज रेशियो पे चार्ट्स लेके आए, जैसे जिंक और लेड रेशियो में ये पहली कैंडल है, तो कॉशियस रहिए यहाँ पे जिंक और लेड में, क्योंकि अगर ये रिवर्सल होता है
तो जिंक थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन लेड में कुछ ऐसा होने वाला है कि लेड में एक बड़ी तेजी मिल जाए। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें, यहाँ पे रिवर्सल के साइन धीरे धीरे बन रहे हैं, बट 275 के ऊपर ही मार्केट तेजी करेगा। एल्यूमिनियम तो पॉजिटिव बन चुका है, ऊपर में 342 के ऊपर निकलने पे 349 तक का लेवल दिख जाए। निकल में भी हम 1680 के ऊपर तेजी देखेंगे। चलिए क्विकली हम टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाते हैं, जहां पे डॉलर इंडेक्स में हमने एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी है। हमने पहले भी कहा था कि ये मेजर सपोर्ट से ये टूटता है तो फर्दर फॉल आता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली ओवरसोल्ड है, तो मे भी हम एक छोटा पुल बैक आते हुए देख पाए आज, क्योंकि आरएसआई आप देखिए बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड में है। लेकिन कुल मिला के 99-60 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएसडी आईएनआर में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी हुई है, और जनरली ऐसे स्टेबिलिटी में क्या होता है कि आरबीआई भी वॉच करती रहती है, लेकिन इस बार मानसून का कंसर्न भी है, तो यहाँ पे हम डबल सपोर्ट देखेंगे। अगर ये माइनर सपोर्ट टूटा तो 9440 तक का लेवल दिखेगा, लेकिन जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है तो रुपए को थोड़ी स्ट्रेंथ तो आ जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन कच्चा तेल और मानसून हमारे लिए बड़ी चिंता है। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट भी स्टेबल है, विक्स के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई देने लग गई है। गोल्ड या सिल्वर दोनों में से क्या चुने, तो मुझे लगता है चांदी चुननी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप बनाकर रेशियो नीचे आने की तैयारी में है। और रेशियो अगर 68 तक आता है, इसका मतलब चांदी आउट परफॉर्म करेगी। इस वक्त गोल्ड हमने देखा कि ऊपर में 4120 तक का लेवल दिखा दिया, 2 बार ऐसा हुआ है, बट यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको बेच के चलना है, आपको गोल्ड पे ध्यान रखना है। 4100 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलना है 4160 के टारगेट के लिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नीचे में आप करीबन 4070-80 के आसपास मिले, वहां पे एंट्री करके चलना है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी 60 का लेवल बिल्कुल टच करते हुए दिखाई दिया है। 58 के करीब मिले, यहां से आप लेके चलिए। आज 60 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है चांदी में, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में कल हमने शानदार 1% की तेजी आते हुए देखी, आज 142,500 के करीब लेके चलेंगे, 141,500 के स्टॉप लॉस से। आज 43,500 का लेवल टूटता है तो हम 44,500 तक के लेवल देख पाएंगे। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है, 200 मूविंग एवरेज तोड़ नहीं पा रहा है 220 के ऊपर। नीचे में 18 18.5 के आसपास लेंगे, 16 के स्टॉप लॉस से 20 के ऊपर जाने पे हम 23 तक का लेवल देखेंगे। आज चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है सेकंड हाफ में। कच्चा तेल या नेचुरल गैस, तो यहाँ पे दबाव है, इसका मतलब कच्चे तेल के मुकाबले नेचुरल गैस ज्यादा अच्छी तेजी रहेगी। WTI और ब्रेंट के बीच में जो स्प्रेड है वो $3 मतलब नॉर्मल हो चुका है, जिसका मतलब है आज प्रॉफिट बुकिंग हम देख पाएंगे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 90 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे, 84 के लिए ब्रेंट में दबाव धीरे धीरे आएगा, एग्रेसिव शॉट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस 83 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और ना ही 78 के नीचे जा पा रहा है। तो आज नीचे में 7800 आए तो ही बाय करना है, नहीं तो 82 50 83 पे वापस बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन मार्केट देखकर। नेचुरल गैस में रिकवरी तो बन रही है, बट 270 के ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा, वैसे लोअर हाई पैटर्न बन चुका है। आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए लगता है कि 260-61 के आसपास लीजिए, 256 का स्टॉप लॉस लगाइए, 268 तक निकल जाइए। 270 के ऊपर फिर से बाय करना, जो 278 के ऊपर फिर से बाय करना, 285 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर में यहाँ पे डबल बॉटम और एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन अपडेट दिखा रहा है, जो दर्शाता है कि एक बार प्राइजेस अगर 1380 के ऊपर 1340 के ऊपर निकल जाता है तो हम अच्छी तेजी देख पाएंगे। तो आज बाय करना है, लेकिन 1332 के ड्रॉप पे करना है, 1340 के ऊपर 1356 का टारगेट। 380 का लेवल माइटी लेवल है, प्राइजेस अगर कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो 384 तक के भी लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। बेस मेटल को बेच के काम नहीं करना, अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन लेड थोड़ा सा रेंज बाउंड है एज ऑफ नाउ 96 से 99 के बीच में। एल्यूमिनियम भी वापस तेजी बन गई, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। थोड़ा पुल बैक आ जाए तो अच्छा है, 338 पे लेके चलेंगे, 341 का लेवल तोड़कर 344 तक का लेवल देख सकते हैं। निकल लास्ट में अगर हम देखें तो 1670 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बट हाँ, भूलना नहीं, हम 22 अगस्त 2026 मतलब अगस्त महीने में मैं आ रहा हूं थाने, जहां पे मैं आपको बताऊंगा गोल्ड की हर एक बारीक की। इस सेमिनार में जो सुबह 9 से लेकर 5 तक रहने वाला है, अननोन टू नोन की मास्टर क्लास, जुड़ना ना भूलिए। धन्यवाद।